बुवाई के समय नाइट्रोजन देने के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं और किसी भी फसल में जो हम नाइट्रोजन देते हैं या कोई दूसरा पोषक तत्व देते हैं उसकी रिकमेंडेड डोज होती है, संस्तुत मात्रा होती है। उसके अनुसार उसके उर्वरकों की गणना की जाती है। चूंकि नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और सभी फसलों में इसकी खाद यूरिया प्रयोग की जाती है, तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि हमें अगर पता हो कि 20 किलो नाइट्रोजन देनी है, 30 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो कितनी यूरिया डालनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर हम 20 किलो यूरिया या 30 किलो यूरिया या एक बैग यूरिया डालते हैं तो कितनी नाइट्रोजन जाती है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। सामान्यतः जो हम फसलों की रिकमेंडेशन देते हैं वो देते हैं कि 100 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर या 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर, और बुआई के समय 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर दें या एकड़ दें। तो हम कितनी यूरिया डालें, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह से हम बुआई के समय अगर एक बैग, दो बैग, तीन बैग या चार बैग यूरिया डालते हैं तो खेत में कितनी नाइट्रोजन पहुंचती है, इसकी भी हमें गणना आनी चाहिए ताकि सही मात्रा में नाइट्रोजन पहुंचे। अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में चली जाती है तो नुकसान करती है, और कम मात्रा में देते हैं तो फसल को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें इसकी गणना जरूर आनी चाहिए, और जिस फसल में जितनी जरूरत है उतनी ही यूरिया हमको देनी चाहिए। ज्यादा यूरिया डालने से नुकसान होता है। तो इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमें नाइट्रोजन पता है तो हम कितनी यूरिया दें। मान लीजिए कि हमें 20 किलो नाइट्रोजन देनी है एक एकड़ में, तो कितनी यूरिया हमको डालनी होगी। तो देखिए, इसके लिए हमको अगर नाइट्रोजन पता है और यूरिया निकालना है तो इसके लिए सूत्र ये होगा, नाइट्रोजन गुणा 2.17 को हम अगर गुणा कर देते हैं तो यूरिया की मात्रा निकल आती है। जितनी नाइट्रोजन हमें देनी है, 20 किलो 30 किलो जितनी भी हमें देनी है, उसको अगर 2.17 से गुणा करें तो वो यूरिया की मात्रा निकल आएगी। यूरिया में चूंकि 46% नाइट्रोजन होती है तो उसी से ये कन्वर्जन फैक्टर निकला है। मान लीजिए हमें 10 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो हम इसको 2.17 से गुणा करें तो 21.7 किलो यूरिया हमें देनी होगी। तो अगर हमारे किसी खेत में बुआई के समय हमें 10 किलो नाइट्रोजन देना है तो 10 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति किससे होगी, 21.7 किलो यूरिया, लगभग 22 किलो यूरिया से पूरी होगी। तो खेत में जब आप 22 किलो यूरिया डालेंगे तब 10 किलो नाइट्रोजन मिलेगी। इसी तरह से अगर आपको 20 किलो नाइट्रोजन देनी है तो कितनी यूरिया हमें डालनी चाहिए। तो चूंकि हमें यूरिया की मात्रा निकालनी है तो नाइट्रोजन को हम 2.17 से गुणा करेंगे। तो 20 गुणा 2.17 हम गुणा करेंगे तो 43.4 किलो यूरिया, मतलब मोटा मोटा 44 किलो यूरिया या एक बैग यूरिया लगभग ये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, और इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आप सही मात्रा में यूरिया डालें। तो ये सूत्र हमारा ये बताता है कि यूरिया कैसे निकालें, यूरिया की गणना कैसे करें। तो नाइट्रोजन को 2.17 से गुणा करना है। मोटा मोटा यह है कि जो नाइट्रोजन होती है यूरिया लगभग उसका दुगना डालनी पड़ती है, दुगना से थोड़ा सा ज्यादा। ये एक आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए तो एक आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हमें जो नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया की मात्रा दुगने से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। अब आप देखिए 10 किलो नाइट्रोजन है तो यूरिया कितनी आ रही है, 21.7 किलो, मतलब 10 का दोगुना 20 किलो, तो 20 किलो से थोड़ी सी ज्यादा ये हो गई। इसी तरह से 20 किलो नाइट्रोजन आपको देनी है तो 20 का दोगुना कितना हुआ, 40, तो 40 से थोड़ा सा देखिए ज्यादा ये हो गई। तो ये आपको ध्यान, एक मोटा मोटा ये तरीका होता है जानने का, लेकिन सही विधि ये है कि आप इसी फार्मूले को यूज करें कि यूरिया की गणना हम कैसे करेंगे। नाइट्रोजन हमें अगर पता है तो 2.17 याद कर लीजिए। तो ये तो एक हमारा पहला एग्जाम्पल ये हुआ कि हमें यूरिया देनी है तो कितनी यूरिया हम डालें, नाइट्रोजन हमें पता है, तो ये हम सूत्र इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा केस हम ये लेते हैं कि हम अपने खेत में एक बैग, दो बैग या 10 किलो यूरिया, 20 किलो यूरिया डाल रहे हैं, तो हमारे खेत में कितनी नाइट्रोजन पहुंच रही है। दोनों ही केसेस में अंतर है। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा ये बता रहा है कि हमें कितनी यूरिया डालनी है, नाइट्रोजन की मात्रा पता है। तो दूसरा जो नीले रंग से मैंने लिखा है ये बता रहा है कि हमने यूरिया खेत में डाल दी है तो कितनी नाइट्रोजन हमें उससे मिलेगी। तो उसके लिए जो फार्मूला है, यूरिया जो आपने डाली है उसको 0.46 से गुणा कर दीजिए तो नाइट्रोजन की मात्रा पता चल जाएगी। क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो 46/100 मतलब 0.46। तो ये एक तरीका है कि यूरिया हमने डाली तो कितनी हमें नाइट्रोजन मिली। मान लेते हैं कि हमने 10 किलो यूरिया अपने खेत में डाली, तो 10 को आप 0.46 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4.6 किलो नाइट्रोजन। तो 10 किलो यूरिया डालने से हमारे खेत में 4.6 किलो नाइट्रोजन पहुंचती है। अब ये मानते हैं कि हमने एक बैग यूरिया डाला है और एक बैग में 45 किलो
यूरिया है तो कितनी नाइट्रोजन पहुंच रही है। तो 45 को हम 0.46 से गुणा करेंगे तो 20.7 किलो। तो 20.7 किलो नाइट्रोजन पहुंचती है। तो इसका मतलब एक बैग हम डालते हैं तो करीब करीब 21 किलो नाइट्रोजन हमारे खेत में पहुंचती है। 2 बैग डाल देंगे हम तो 21 का दुगना 42 किलो पहुंचेगी। अगर 3 बैग डालते हैं तो 21 को 3 से गुणा कर लीजिए, 63 किलो नाइट्रोजन करीब खेत में पहुंचेगी। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है। या हम बहुत मोटे तौर पे अगर कहें तो जितनी हम यूरिया डालते हैं लगभग उसके आधे से थोड़ी सी कम नाइट्रोजन खेत में पहुंचती है, आधे से थोड़ी सी कम। देखिए 10 किलो यूरिया है तो 10 का आधा कितना हुआ, 5, 5 से थोड़ी सी कम, देखिए 4.6 किलो नाइट्रोजन पहुंचेगी। इसी तरह से 45 किलो यूरिया हमने डाली है तो 45 का आधा कितना हुआ, 22.5, इससे थोड़ी सी कम, तो 20.7 किलो नाइट्रोजन जाएगी। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान होता है, लेकिन क्योंकि हमारे खेत में सही नाइट्रोजन पहुंचे, सही यूरिया पहुंचे, सही मात्रा में उसको पौधे अवशोषण कर सके, इसलिए हमें उसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। इसलिए आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, सभी मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, तो आप उस कैलकुलेटर से गणना कर सकते हैं। मान लीजिए किसी फसल में रिकमेंडेशन दी जा रही है कि 30 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ दीजिए बुआई के समय, तो 30 किलो नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन है तो नाइट्रोजन तो हम यूरिया के माध्यम से देंगे, तो फिर यूरिया कितनी जाएगी। तो देखिए फिर ऐसे केस में हमें यूरिया की मात्रा निकालनी है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2.17 से गुणा कर दीजिए तो वो मात्रा निकल आएगी। इसी प्रकार से अगर आपने एक बैग डाल दिया है या आधा बैग आपने यूरिया डाल दिया है तो कितनी नाइट्रोजन हमारी पहुंचेगी। तो एक बैग में है 45 किलो यूरिया, तो आधे बैग से कितनी जाएगी, 22.5 किलो। तो 22.5 को आप 0.46 से गुणा कर दीजिए तो 10 किलो के आसपास ये मात्रा आ जाएगी। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे यूरिया कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, और यूरिया मैंने खेत में डाल दिया और नाइट्रोजन कितनी पहुंची उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो दोनों के फार्मूले क्या है, अलग अलग है, इसको आप नोट कर लीजिए। और वैसे मैंने मोटे मोटे तौर पर बताया है कि जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा लगभग दुगने से थोड़ी सी ज्यादा आती है, और यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलती है वो आधे से थोड़ी सी कम मिलती है। ये एक मोटा मोटा अनुमान है, लेकिन फिर भी हमें पूरा इस सूत्र को प्रयोग करना चाहिए ताकि हम जो एग्जैक्ट मात्रा है उसको खेत में डाल सके और हमें पूरा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।